बोलते हैं कोई भी सेल इस दुनिया में जब भी आएगी तो वो कितनी फेजेस से गुजरेगी। अब देखो, ये तो तुम रट्टा मार दोगे क्योंकि तुमको बना बनाया चीज मिल जाता है, लेकिन इस दुनिया में आप जब भी आए तो मैंने कहा आप जाइगोट थे। क्या थे? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हो। जाइगोट से आप एम्ब्रियो बने। क्या बने? एम्ब्रियो। और जब तक आप एम्ब्रियो हैं, क्या है, तब तक आपकी सारी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक हैं। क्या है? यानी इस दुनिया में जब भी आप आए हैं आप मेरिस्टेमेटिक सेल लेके आए। तो आपकी जिंदगी की जो पहली अवस्था है, पहली फेज है, वो मेरिस्टेमेटिक है। आप अगर एनिमल होते तो मेरिस्टेम की जगह स्टेम सेल बोला जाता। क्या बोला था? स्टेम। अगर आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद हो तो मैंने प्लेसेंटा में स्टेम सेल पढ़ाई थी, याद है? तो प्लांट में मेरिस्टेम, एनिमल में स्टेम, और ये टोटीपोटेंट सेल होती है, डिवाइडिंग सेल होती है। तो आपको मालूम है कि जब भी आप इस दुनिया में भेजे गए किसी भी प्रकरण से, ओरिजिन ऑफ लाइफ से, रिप्रोडक्शन से, जब भी इस दुनिया में आप भेजे गए तो आप क्या बने? जाइगोट से। और जब तक आप एम्ब्रियो थे आप कैसे थे? मेरिस्टेम। ये अच्छी बात है कि एनिमल एम्ब्रियो के रूप में पैदा नहीं होता, फिटस के रूप में पैदा होता। क्या? इसलिए वो अपनी बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं को परमानेंट करके आता है। लेकिन दुनिया में जब प्लांट भेजे गए तो वो सीड के रूप में भेजे गए। किसके रूप में? और सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस थी। क्या थी? और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में था एम्ब्रियो। बोलो क्या था? और भाइयों, एम्ब्रियो की हर एक कोशिका कैसी है? मेरिस्टेमेटिक। यहां तक बात संभाल लोगे? तो जब प्लांट इस दुनिया में भेजे गए तो वो एम्ब्रियो की तरह भेजे गए। ये और बात है कि ये एम्ब्रियो सीड के अंदर छुपा हुआ। लेकिन जब हम लोग एनिमल लोग इस दुनिया में भेजे गए तो हम लोग मां के पेट से पैदा हुए, तब हम एम्ब्रियो थे कि फिटस? यानी हम अपनी एम्ब्रियोनिक कंडीशन मां के पेट में पूरी करके आए हैं। अब हम फिटस हैं, अब हम लंबाई बढ़ रहे, चौड़ाई बढ़ रहे, लेकिन हमारी टोटीपोटेंसी कम हो गई, स्टेम सेल कम हो गई, या एक का दुक्का जगह पर लीवर जैसी जगह पे पड़ी। लेकिन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और प्लांट जब इस दुनिया में पैदा हुए तो वो सीड थे। क्या थे? कम से कम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, या तो स्पोर थे। क्या थे? स्पोर। वो भी मेरिस्टेमेटिक। तो हम तो भाई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ रहे, तो आप एम्ब्रियो थे। तो भैया एम्ब्रियो ने बोला मेरी पूरी एक्सिस, वेदर इट इज एपिकोटाइल और हाइपोटाइल, पूरी मेरिस्टेमेटिक है। कैसी है? मेरिस्टेमेटिक। तो हमने कहा भाई फिर क्या करोगे? बोले हम धीरे धीरे डिफरेंशिएट होंगे। तो बोले एक दिन डिफरेंशिएट होकर के हम जड़ बना देंगे। क्या बना देंगे? जड़ इज नोन एज रूट। फिर से बोलो, रूट। तो बोले इस रूट में एक दिन कैप होगी। नाम बताओ। रूट कैप। लेकिन हमारा ओरिजिनल नेचर अभी भी क्या था? मेरिस्टेमेटिक। लेकिन मेरिस्टेमेटिक नेचर हम केवल नीचे वाले पोर्शन में रखेंगे। यस और नो? यानी मैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के समय से मेरिस्टेमेटिक हूं, लेकिन अब मैं जब डेवलपमेंट कर रहा हूं, जर्मिनेट कर रहा हूं, तो मेरिस्टेमेटिक पूरा बचा? बिल्कुल आखिरी में बचा। इसीलिए इस जोन का नाम क्या है? मेरिस्टेमेटिक जोन। बच्चा मेरे, मेरिस्टेमेटिक जोन इज नथिंग, इट इज अ जोन विच रिप्रेजेंट द एम्ब्रियो। ये मेरिस्टेमेटिक जोन एम्ब्रियो का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इस डेवलपमेंट के दौरान मैंने दो जोन और बनाई हैं। मेरिस्टेमेटिक के ऊपर इलांगेशन। आपको नहीं लगता कि सब कुछ मेरिस्टेमेटिक था तो ये जोन भी क्या रही होगी? मेरिस्टेमेटिक। क्या रही होगी? इसका मतलब ये लोग मेरिस्टेमेटिक से ही पैदा हुए। तो यानी पहली फेज, उसके बाद मैच्योरेशन। बोले अचानक मैच्योर थोड़ी ना हुए। हमारे पास ये तीनों चीजें आई हैं एक एक करके अवस्थाओं के रूप में। तो जब हम पैदा हुए तो हमारी पहली फेज क्या थी? मेरिस्टेमेटिक फेज। वी हैव द फर्स्ट फेज नोन एज मेरिस्टेमेटिक फेज। वी हैव द सेकेंड फेज एज अ इलोंगेशन फेज। तो हर कोशिका इन तीन अवस्थाओं से गुजरती है। हर एक मेरिस्टेमेटिक कोशिका इन तीन अवस्थाओं से गुजरती है। पहली फेज, दूसरी इलोंगेशन फेज, तीसरी कौन? मैच्योरेशन। तो जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है हम लोगों की जिंदगी में, वैसे कोशिका की जिंदगी में, सेल की जिंदगी में
बचपन का नाम मेरिस्मेटिक, जवानी का नाम इलॉन्गेशन, बुढ़ापा का नाम मैच्योरेशन। तो हर कोशिका अपनी जिंदगी में, प्लांट की हर एक कोशिका अपनी जिंदगी में कितनी फेज से गुजरती है? नंबर 1 मेरिस्मेटिक, नंबर 2 इलॉन्गेशन, नंबर 3 मैच्योरेशन। काश अगर तुम समझ पाते तो मैं समझा पाता, पर आई विल ट्राई कि एक कोशिका को देखो, केवल एक को देखो, 10 को मत देखो। एक कोशिका कहती आज मैं अभी अभी एम्ब्रियो से बनाई गई नई कोशिका हूं। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली मेरिस्मेटिक सेल हूं मैं। मैंने कहा आप मेरिस्मेटिक सेल हैं तो आप में क्या क्या फीचर है? बोली मेरी सेल वॉल प्राइमरी है, यानी मेरे पास प्राइमरी सेल वॉल है, यानी मेरे पास केवल सेलुलोज है, सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं है। क्या नहीं है? फिर से बोलो। इसका मतलब मैं केवल सेलुलोजिक सेल वॉल रखती हूं, दैट्स इट। मेरे पास वैक्यूल नहीं है, न्यूक्लियस बड़ा है, लार्ज न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म डेंस है मेरा। तो जितनी भी कोशिकाएं आपको मेरिस्मेटिक जोन में मिलेंगी वो इसी तरीके की मिलेंगी। अगर आप मेरिस्मेटिक कोशिकाओं को देखने जाएं तो आपको वहां की सारी कोशिकाओं की सेल वॉल सेकेंडरी मिलेगी। उनमें सेकेंडरी डिपोजिशन, लिग्निन, सुबेरिन, पेक्टिन, प्राइमरी डिपोजिशन है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेलुलोजिक सेल वॉल। न्यूक्लियस लार्ज होगा, साइटोप्लाज्म डेंस, इसलिए इनका M/C रेशियो डिस्टर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा? अबरार जी, व्हाट इज M/C रेशियो? क्या फायदा होगा इसका? अगर किसी भी कोशिका का M/C रेशियो डिस्टर्ब है, इससे क्या पता है? सेल डिवीजन होगा। जितनी भी सेल इस दुनिया में M/C रेशियो डिस्टर्ब रखती हैं, जिनका भी न्यूक्लियस बड़ा साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में, वो हमेशा उसे मेंटेन के चक्कर में क्या करती हैं? डिवाइड। इसलिए मुझे रटने की जरूरत नहीं, न्यूक्लियस बड़ा, प्रोटोप्लाज्म डेंस, शाबाश बैठो। तो ये ऐसी कोशिकाएं मिलेंगी आपको मेरिस्मेटिक जोन। फिर यही सेम सेल, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी सेल आएगी, यही सेम सेल धीरे धीरे बीच में वैक्यूल पैदा करने लगेगी। क्या पैदा करेगी? वैक्यूल। वैक्यूल पैदा करने लगेगी। ये रहा वैक्यूल। और वैक्यूल पैदा होने की वजह से इनका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी की तरफ जाने लगेगा। न्यूक्लियस धीरे धीरे पेरी में जाने लगेगा, साइटोप्लाज्म धीरे धीरे पेरीफेरी में जाने लगेगा। और पेरीफेरी में जाने लगा तो बेटा सेल वॉल में प्रेशर पड़ेगा। सेल वॉल के वियर एंड टियर को रोकने के लिए यहां सेकेंडरी डिपोजिशन चालू हो जाएंगे। क्या चालू हो जाएंगे? सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डिपोजिशन स्टार्ट। वैक्यूलेशन स्टार्ट। कंप्लीट के स्टार्ट, वैक्यूलेशन स्टार्ट, और सेल लंबाई में बढ़ने लगेगी। सेल लंबाई में, एंड दैट इज नोन एज इलॉन्गेशन। तो अगर आप इलॉन्गेशन जोन में पहुंचे हैं, किस जोन में? ज्यादा सही से बताना, किस जोन में पहुंचे? इलॉन्गेशन। तो वहां की कोशिकाओं में वैक्यूल बन चुका होगा कि बन रहा होगा? तो जिन कोशिकाओं में वैक्यूल बनने लगा है, इलॉन्गेशन। जिन कोशिकाओं में सेकेंडरी डिपोजिशन हो चुके कि हो रहे हैं, वो कौन सी जोन में? इलॉन्गेशन। और बताओ कोशिकाएं चौड़ाई में बढ़ रही कि लंबाई में? और इसीलिए जोन का नाम इलॉन्गेशन। फिर द सेम सेल, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी सेल है, वही सेल पहले मेरिस्मेटिक, वही सेल फिर क्या हुआ? इलॉन्गेशन। ऐसा नहीं है कि सर आप बच्चे थे और आज आप प्रौढ़ हैं, या फिर आप आज जवान हैं तो कल बूढ़े थे हो जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं ही कभी बच्चा था, मैं ही कभी जवान हुआ, प्रौढ़ हुआ, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं मर जाऊंगा।
इसका मतलब मेरी ही ये तीन अवस्थाएं। लेकिन मैं बचपन में कैसा था मैं तुम्हें बता नहीं सकता, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता, मैं बचपन में जा नहीं सकता। तो मैं कहूंगा मेरा बचपन देखना है तो किसी नर्सरी में जाकर के देख लो, किसी हॉस्पिटल की नर्सरी में, वहां पर बच्चा होगा, उसी बच्चे की तरह मैं भी था। तो बताओ मेरी मेरिस्टेमेटिक चीज देखने के लिए, मेरा मेरिस्टेमेटिक नेचर देखने के लिए आप मुझे देखेंगे कि मेरे जैसे? तो यानी इस मेरिस्टेमेटिक सेल को देखने के लिए आप कहां पहुंचे? मेरिस्टेमेटिक जोन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जोन की सारी कोशिकाएं इसके बचपन की जैसी हैं। इलॉन्गेशन जोन की सारी कोशिकाएं इसकी जवानी जैसी ना। आया बुढ़ापा, बोले बुढ़ापा आते आते सेल परमानेंट हो चुकी है। कैसी हो गई है? परमानेंट। यानी अभी तक इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी थी, आज इनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी है कि नहीं है? नहीं है। और सेल डिवीजन की कैपेसिटी ना होने की वजह से ऐसी कोशिकाओं को हमने बोला परमानेंट। बोलो क्या नाम? और जो भी कोशिका इस समय पर परमानेंट है उसे मैच्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैच्योर। तो मैच्योर कोशिकाओं की खास बात है वो हार्ड और रिजिड सेल वॉल रखती हैं। दे हैव हार्ड रिजिड सेल वॉल, और जो वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड, जो होने की वजह से ऐसी कोशिकाओं को हमने बोला परमानेंट। बोलो क्या नाम? और जो भी कोशिका इस समय पर परमानेंट है उसे मैच्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैच्योर। तो मैच्योर कोशिकाओं की खास बात है वो हार्ड और रिजिड सेल वॉल रखती हैं। दे हैव हार्ड रिजिड सेल वॉल, और जो वेरी डिफिकल्ट टू डिवाइड, जो बड़ी मुश्किल से डिवाइड करती है। इसका मतलब यहां तक आते आते सेकेंडरी डिपोजिशन चल रहा है कि कंप्लीट? कंप्लीट। और यहां तक आते आते कोशिका मिनिमम साइज की मैक्सिमम साइज? मैक्सिमम साइज। और यहां तक आते आते वैक्यूल्स मिनिमम साइज की मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम साइज का वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म पेरीफेरी में चल गया, और इन सेल का नेचर हो गया परमानेंट, और इन्हें फंक्शंस मिल गए। क्या मिल गए? अगर ये पैरेन्काइमा बन गई तो इन्होंने स्टोरेज चालू किया। क्या चालू किया? अगर ये कोलिनकाइमा मिल गई तो स्टोरेज के साथ इन्होंने सपोर्ट चालू किया। अगर ये स्क्लेरेनकाइमा बन गई तो सपोर्ट किया। अगर ये जाइलम बन गई तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किया। अगर ये फ्लोएम बन गई तो, क्योंकि ये क्या हो गई है? परमानेंट। तो जितनी परमानेंट कोशिकाएं बन गई हैं वो किस जोन में गई? मैच्योरेशन। तो हर कोशिका अपनी किन अवस्थाओं से गुजरती है? तीन। पहली मैस्मेटिक, दूसरा, तीसरा मैच्योरेशन। फिर से बोलो। पहली अवस्था का नाम मेरिस्मेटिक, दूसरा एलॉन्गेशन, तीसरा मैच्योरेशन। जब तक वो मेरिस्मेटिक अवस्था में है तब तक वो डिवाइड कर रही है। क्या कर रही है? और इसको पहचानने का कोई तरीका है? क्या है? इसकी सेल वॉल प्राइमरी है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस का साइज लार्ज है, प्रोटोप्लाज्म डेंस, N/C रेशियो डिस्टर्ब, और ऑलवेज डिवाइडिंग। तो पहली फेज। फिर यही कोशिका इलॉन्गेशन में जाएगी तो वो क्या करने लगेगी? उसमें वैक्यूल पैदा होने लगेगा, और वैक्यूल पैदा होने साइटोप्लाज्म पेरीफेरी, सेल वॉल में प्रेशर लगेगा, और सेल वॉल सेकेंडरी डिपोजिशन करने लगी। और तीसरा मैच्योरेशन, मैक्सिमम साइज आ गई, मैच्योरेशन जितनी बड़ी होनी चाहिए थी हो गई, अब इससे ज्यादा बड़ी, वैक्यूल जितना बड़ा होना था हो गया, सेकेंडरी डिपोजिशन खत्म हो गया। तो बताओ हर कोशिका कितनी फेजेस से गुजरी? तीन। पहला मैरिस्मेटिक, दूसरा एलॉन्गेशन, तीसरा मैच्योरेशन। इस एनसीईआरटी में इन तीन अवस्थाओं को बताने के लिए कमाल का डायग्राम है। ये नहीं जो आप देख रहे हो, उस कमाल के डायग्राम तक पढ़ने के लिए इस डायग्राम को मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपने प्रैक्टिस कर दी तो मजा आ जाएगा। चलो भाई हटाए इसे। चलो, अगर आप ये प्रैक्टिस कर पाए तो आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। समझ लीजिए कि ये अभी हाइपोकोटाइल है, और अगर अभी हाइपोकोटाइल है तो इसकी हर एक सेल मेरिस्टेमेटिक है। एवरी सेल इज मेरिस्टेमेटिक।
और इसकी एक मेरिस्टेमेटिक सेल को आप एग्जामिनेशन करो। मेरे साथ करिए प्लीज, पेन मत उठाइएगा। इसके बाद मैं डायग्राम दिखा दूंगा, आप देख कर रहिएगा। बोलते हैं अभी चूंकि ये हाइपोकोटाइल है, सीड का पार्ट है, तो इसकी हर एक सेल मेरिस्टेमेटिक। इसमें 3 जोन नहीं है, क्योंकि बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस की हर एक सेल, तो बताओ हाइपोकोटाइल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये कोशिका मेरिस्टेमेटिक सेल में तो नंबर घटा रही कि बढ़ा रही? नंबर बढ़ाने की वजह से लेंथ घट रही कि बढ़ रही? लेंथ बढ़ रही। कोशिका यही है। जब बेटा और नंबर बढ़ाया तो और कोशिकाएं बढ़ने लगी। ये वहीं पर पड़ी, द सेल इज सेम, ये वही बेचारी पड़ी। अरे नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। ये सेल थी, ये सेल थी, मेरिस्टेमेटिक थी। इसने डिवाइड किया, नई सेल पैदा की। बताइए, पैदा किया? इसके प्रोजेनिटर ने पैदा किया, तो ये यहीं पर बनी रही और नई सेल बनी, लंबाई बढ़ी और लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़ती रही, सेल यही रही। अचानक ये सेल का मन हुआ बहुत यार, डिवाइड कर लिए, अब इलोंगेट करेंगे। क्या करेंगे? तो ये इलोंगेट करने लगी और इलोंगेट करने लगी। द सेम सेल इट इंक्रीजेस इट्स साइज, पर तब तक दूसरी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड कर गई। तो मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कर गई और लंबाई बढ़ी, लेकिन ये डिवाइड करी कि नहीं करी? ये क्या हुआ? इलोंगेट। हाँ, तो क्या इस दुनिया से मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। इसका मतलब इस जोन की सारी सेल क्या हो गई? इलोंगेशन। और इधर की मेरिस कितने जोन बने? पहले कितने जोन थे? सारा का सारा मेरिस्टेमेटिक था, पक्का। और ये अब मेरिस्टेमेटिक के साथ क्या आ गया? इलोंगेशन। अभी इसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल है, क्या है? और वो मेरिस्टेमेटिक सेल कह रही है अब बहुत हो गया डिवीजन, मैं इलोंगेट करूंगी। तो खैर वो इलोंगेट करने लगी तो और मेरिस्टेमेटिक जोन हुआ। अब बताओ ये क्या हो गया? इलोंगेट। तब तक ये कोशिका कह रही थी अब मैं मैच्योर हो गई। बोलो क्या हो गई? इसका मतलब ये पैरेन्काइमा बन चुकी है, या तो ये जाइलम बन चुकी है, या तो ये फ्लोएम बन चुकी थी। क्या यही एक दिन मेरिस्टेमेटिक थी? यही इलोंगेशन हुई थी? क्या यही मैचुरेशन हुई थी? जब मैचुरेशन हो गई, गली मैं तो मैचुरेशन हो गई, तो मैं मैचुरेशन, तुम इलोंगेशन, तुम मेरिस्टेमेटिक। आप जरा ध्यान से देखना। बोले ये मेरिस्टेमेटिक ने कहा हम फिर डिवाइड करेंगे, करो डिवाइड। जब ये डिवाइड करे तो यहाँ की कोशिका कहने लगी अब हम जाएंगे इलोंगेशन में। कौन जाएगा? इलोंगेशन। तो बताओ ये वाला जोन मेरिस्टेमेटिक और ये वाला जोन, तो ये वाला जोन मैचुरेशन। तो एक्चुअली क्या बढ़ा? पहले मैचुरेशन था, अभी मैचुरेशन और बढ़ा नहीं है। तो जितना सेल ज्यादा डिवाइड करेगी, लोग समझते हैं मेरिस्टेमेटिक बढ़ रहा है, एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अब बताओ, जो इलोंगेशन में था ये मैचुरेशन में जाएगा, और जो बेटा जो इलोंगेशन में था मैचुरेशन, जो मेरिस्टेमेटिक था वो इलोंगेशन जाएगा, और क्या नई मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा। तो जितना सेल बढ़ती जाएगी रूट नीचे जाएगी, लेकिन फेज के रेस्पेक्ट में इलोंगेशन और मैचुरेशन ऊपर आएगा। तो मतलब कौन बढ़ेगा? मैचुरेशन। बात लोगों को समझ में नहीं आती कि आप सेल को कितना भी डिवाइड करो, बेटी आप बुक देना, कितना भी डिवाइड करो, आपको लग रहा है कि मेरिस्टेमेटिक सेल बढ़ रही। नहीं, मेरिस्टेमेटिक सेल 500 थी इस जगह पर, 500 तक यहीं रही, तो टोटल हुई 1000। अगर शुरुआत में मेरिस्टेमेटिक सेल 500 थी तो 500 की 500 मेरिस्टेमेटिक, पक्का। फिर 500 और हो गई, टोटल हो गई 500 500 1000, लेकिन 500 मेरिस्टेमेटिक तो 500 इलोंगेशन, पक्का। फिर 500 ने और 500 बनाई, वो हो गई मेरिस्टेमेटिक, अब हो गई 1500। बोलो क्या? इसमें से 500 मैच्योर, 500 इलोंगेट, 500 मेरिस्टेमेटिक। फिर इन्होंने डिवाइड किया, 500 मेरिस्टेमेटिक, ये वाली 500 इलोंगेशन, और ऑलरेडी ये 500 ने 500 को जोड़ा, कितना? 1000। क्या हो गया? नहीं आया? तो ये जितनी बार ऐड होती जाएगी, बताओ मैचुरेशन बढ़ेगा। यस। अब आप अपने बुक का पेज नंबर 241 देखिए, और ये डायग्राम कई बार लोग सिखाते हैं कि देखिए अगर आपके सामने ये डायग्राम आ जाए तो आप रूट को बढ़ते हुए देखेंगे,
और भाई साहब रूट को बढ़ते हुए जब देखेंगे तो आपकी रूट जरूर नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन बताओ एरो ऑफ द डेवलपमेंट किधर की तरफ दिख रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर एरो ऊपर क्यों लगे? पेज नंबर 241 का पहला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। तो व्हाई दीज एरोज आर टुवर्ड्स अपर साइड? क्योंकि ये एरो बता रहे हैं कि रूट नीचे जा रही है, लेकिन डेवलपमेंट का डायरेक्शन ऊपर है। मतलब बढ़ क्या रहा है? मैचुरेशन। पक्का? अगर मैं ऐसे ही स्टेम में देखूं तो स्टेम ऊपर जा रहा, लेकिन डेवलपमेंट का तरीका नीचे। यस और नो? तो ये डायग्राम कई बार चर्चा का विषय रहता है और कई बार लोग कहते हैं ये एरो गलत है। एरो गलत नहीं है। बताइए, मैचुरेशन जब भी बेटा नई सेल डिवाइड होकर नई सेल बनाएंगी तो मेरिस्टेमेटिक सेल का नंबर बढ़ेगा, लेकिन वो फिक्स रहेगा। तो नया नंबर किसका बढ़ेगा? मैचुरेट। तो बताओ कौन से टिश्यू बढ़ते जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक की मैच्योर? तो पौधा जितना लंबा होगा मेरिस्टेमेटिक बढ़ेगा कि मैच्योर? और मैच्योर आपकी इसके रेस्पेक्ट में नीचे है कि ऊपर? ऊपर। और इसके रेस्पेक्ट में नीचे। तो लोग कहते हैं ग्रोथ नीचे हो रही। मैंने ऐसा नहीं कहा। ना ये ग्रोथ नीचे हो रही, ना ये ग्रोथ ऊपर हो रही। ग्रोथ अभी भी इसकी नीचे हो रही है और इसकी ऊपर, लेकिन इनके डेवलपमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है इनके ग्रोथ से। ये क्यों है? क्योंकि अगर पौधा जड़ नीचे जा रही है तो कौन से टिश्यू ज्यादा बढ़ रहे हैं? मैच्योर। यू गॉट माय पॉइंट? तो डायग्राम के लिए लड़ाई मत लड़ना। और इस डायग्राम के बाद मुझे कहीं निकलना है और 3 दिन की मैं छुट्टी दे रहा हूं। इन 3 दिन की छुट्टियों में खूब डांच गाना करिए। आप करेंगे? हम ऐसा मत करिएगा मुझे कहीं निकलना है तो मैं आज जल्दी जा रहा हूं। आप लोग ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को मुझसे मिलेंगे, लेकिन तब तक यूनिट 1 निपटा दो, अच्छा रहेगा। इस टाइम को वेस्ट मत करना। इसको आज शाम को क्लास नहीं है। बुधवार को सुबह से चालू करेंगे, मॉर्निंग से चालू करेंगे, सुबह से क्लास चालू करेंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग को ध्यान से समझना है कि दुनिया के जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, all the multicellular organism of this world, they start their life from zygote. And the zygote is single cell. तो बड़ा
यक्ष प्रश्न ये है कि अगर यूनिसेलुलर जाइगोट है भाई साहब, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना कैसे? दुनिया के चाहे कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उठा लो, आप 5 किंगडम में से 3 किंगडम मल्टी सेलुलर मानते हैं, इसमें से एक फंजाई है। फिलहाल तो मैं